सर्व समीका में एक सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। होल स्क्वायर मतलब वर्ग। a का मतलब इसमें पहला पद है, ये कौन है a पहला पद है। यहां पर देखिए पहला पद है a, दूसरा पद है b। तो पहला पद और दूसरे पद का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा? पहला पद और दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? पहले का वर्ग कर देंगे, दूसरे का वर्ग कर देंगे, धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। जैसे अगर हम ऐसे करें, पहला पद धन दूसरा पद, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? पहला पद और दूसरा पद इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? पहला पद का वर्ग क्या आएगा? पहला पद का वर्ग धन दूसरा पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। बस यही हमें ध्यान देना है, इसी को याद करना है, इसी सूत्र को याद करना है कि पहला पद और दूसरा पद का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि x प्लस 5, x तो बाद में करें, पहले एक छोटा सा देखिए। जैसे हम कहें कि हमको 15 का वर्ग करना है, तो मान लीजिए कि कोई कहेगा कि हमको 15 का वर्ग पता है, तो 15 हम 225 होता है, किसी को पता है, ठीक, तो लिख देंगे। अगर नहीं पता है तो इस 15 को हम 10 धन 5 कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले का वर्ग यही है धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। 10 का वर्ग मतलब कितना हुआ? 100। 25, 5 का वर्ग क्या हुआ? 25। 10 दूनी 20, पंजे 100, कितना हुआ? 100 दूनी 225, यही आया ना? तो हमको इसी को याद करना है कि बहुत पूछा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर माने होता है वर्ग। स्क्वायर माने क्या होता है? स्क्वायर को स्क्वायर अंग्रेजी में है, ठीक है? स्क्वायर क्या है? अंग्रेजी में है, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का वर्ग क्या होगा? उसको कैसे याद करेंगे? पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ठीक है? यहां से हम लोग करें, अगर हम कहें x प्लस 5 का होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे इसको? पहले का वर्ग मतलब x का वर्ग धन दूसरे का वर्ग मतलब 5 का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। यही वाला कितना हो गया? x का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हुआ? 25 धन संख्या में संख्या गुणा करें, 5 दूनी 10 x, ये होगी, ठीक है? अगर मान लीजिए 3x प्लस 9 इसका वर्ग करना हुआ तब
तो क्या करेंगे, पहले का वर्ग, पहले का मतलब 3x का वर्ग धन दूसरे का वर्ग यानी 9 का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। यही है पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। 3x का मतलब 3 का अलग वर्ग करेंगे, 3 3 के 9 और x का वर्ग करेंगे x और 9 का वर्ग करेंगे क्या होगा 81 धन 9 दूनी क्या हुआ 18, 18 तिया 54। यही हुआ, संख्या में संख्या गुणा करेंगे, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18, 18 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा 54। ठीक है, चलिए चलिए इसको करें, इसको बताइए क्या होगा 2x धन 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा। पहले सूत्र क्या है, पहले का वर्ग, यही ना होगा पहले का वर्ग, इसका मतलब 2x का वर्ग धन किसका वर्ग, 1 का वर्ग दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला, पहला मतलब ये 2x गुणे दूसरा, ये है। तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 धन इसका 2 दूना 4, संख्या गुणा संख्या में क्या 4 और 4 इकाई 4, 4 का गुणा 8 में करती है 4, यानी ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम करें x धन 1/x का होल स्क्वायर, इसको करना है किसको, x धन 1/x। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले का वर्ग करेंगे, तो पहला मतलब x का वर्ग, दूसरे का वर्ग मतलब 1/x का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यही होगा। अरे भाई पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यही होगा। तो ये हो गया x का वर्ग धन, अब देखिए ये x नीचे है तो वर्ग कहां होगा, नीचे होगा धन, अब देखिए ये x से x कट गया, 2 गुणे 1 यानी कितना हुआ x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर धन 2, यही क्या हो गया उत्तर। इसको करें, इसको का मतलब हो गया 2y धन z का होल स्क्वायर। अब फिर वही पहले का वर्ग यानी 2y पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यही ना है, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। अब यहां से देखिए वर्ग करिए, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4, y का वर्ग करेंगे y धन z का वर्ग किए z स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो संख्या का गुणा संख्या में, इसके पहले हम लोग किए हैं ना, संख्या का गुणा संख्या में करेंगे 4, यहाँ y है और z है तो पहले क्या लिखेंगे y फिर z। ठीक है, चलिए तो एक सवाल है, एक बाग में कुल x धन 2y पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं x धन 2y। अब प्रत्येक पंक्ति में x धन 2y पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं x धन 2y। तो ज्ञात कीजिए कि बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं पहला, और दूसरा यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की
संख्या बताइए, ये प्रश्न है। देखिए एक बाग है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बाग। इसमें क्या है, x धन 2y पंक्तियां हैं। x धन 2y क्या है, पंक्तियां हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में x धन 2y पेड़ है, क्या है, पेड़। तो हमसे पूछ रहा है पहला, बाग में कुल कितने पेड़ हैं, पहला। और दूसरा कह रहा है यदि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है तो पेड़ों की संख्या हमसे पूछ रहा है। पहले प्रश्न समझें कि नहीं। जैसे एक बाग है, एक बाग में x धन 2y पंक्तियां हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पंक्ति में x धन 2y क्या है, पेड़ है। तो हमसे कह रहा है बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं यह बताइए, और यदि x बराबर 3 है, y बराबर 2 है तो पेड़ों की संख्या। तो एक सेकेंड के लिए इसको हम भूल जाएं, ठीक है, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक बाग है, ठीक है, एक बाग है, इसमें 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 3। अब प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़ हैं, तो पेड़ों की संख्या। पंक्ति समझ रहे हैं ना, लाइन। जैसे एक बाग है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। ये क्या है, ऐसे पंक्तियां हैं। ऐसे क्या है, पंक्तियां। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। सॉरी, 3 पंक्तियां है ना। चलिए यहां 4 करते हैं, यहां पर 2 करते हैं, ठीक। तो कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, ठीक। कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति में 2 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, 2 पेड़। यानी पहली पंक्ति में भी 2 पेड़, दूसरी पंक्ति में भी 2 पेड़, तीसरी पंक्ति में भी 2 पेड़ और चौथी पंक्ति में 2 पेड़। तो कुल कितने पेड़ हुए, कितने पेड़ हुए, 8 पेड़। बड़े आसानी से बता दिए, ठीक है। लेकिन ये 8 आया कैसे, हमको इसको ध्यान देना है। 8 कैसे आया, 8 आया 4 गुणे 2 करने पर क्या आया, 8, नहीं ना आया। अरे भैया 4 ठो लाइन है, पंक्ति मतलब लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यही ना है। एक लाइन में 2 पेड़ है, तो 4 लाइन में कितने पेड़ हुए, 8 पेड़। लेकिन 8 आया कैसे, हमारी बात तो ये है ना, 8 आया कैसे। तो 8 कैसे आया, जो पंक्ति है उसको, और जो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं उसको गुणा कर दिया गया। ये क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। इसको गुणा कर देंगे तो हमको आ जाएगा कुल पेड़ों की संख्या। यही ना आया, कुल पेड़ कितने हुए, 8। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4। प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 2। तो 8 बराबर 8, यही ना किए। तो हम यह कह सकते हैं
कि पेड़ों की संख्या निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यही ना होगा। तो इसको हम सूत्र बना सकते हैं। कुल पेड़ निकालने के लिए, कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा, यही ना है। तो इसको हम सूत्र बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या गुणा करना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या गुणे किसको करना पड़ेगा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, इन्हीं दोनों को गुणा करना पड़ेगा ना। बताइए, अभी हम लोग देखें ना कि पेड़ों की संख्या निकालने के लिए प्रत्येक पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या, एक प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ है। तो ये बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है, कितनी पंक्तियों की संख्या है, x धन 2y। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना है, धन 2y। तो इन्हीं दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना। तो इन्हीं दोनों का गुणा करने का मतलब एक ही चीज का दो बार गुणा करते हैं तो क्या होता है, जैसे 2 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के घाते 2। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 के घाते क्या होगा, 2। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 के घाते 2। 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो कहेंगे 15 के घाते 2, यानी जो संख्या रहेगी उसी के घाते 2 लिख जाता है। घाते 2 का मतलब उसका 2 बार गुणा। तो ये चीज x धन 2y का 2 बार गुणा है तो इसका मतलब इसके घाते 2 लिख सकते हैं ना। x धन 2y का 2 बार गुणा है, इसका मतलब इसके घाते 2। अब ये सूत्र हमको पता है, क्या कैसे सूत्र है, पहले का वर्ग ये नहीं होता है, धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, लेना है। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो क्या हुआ, x का वर्ग धन इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग किए 4, y का वर्ग किए y स्क्वायर, और इसका 2 गुणे x गुणे 2y। तो संख्या का संख्या में गुणे किए क्या होगा, 4, और ये हो गया x, ये हो गया y। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, ये पहला उत्तर आ गया। यही ना पूछा है, बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो बाग में कुल इतने पेड़ हैं, यही है। फिर दोबारा हमसे पूछा है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 4 तो पेड़ कितने होंगे। तो x की जगह कितना रख देंगे, 3। तो 3 का वर्ग धन 4, y की जगह क्या रखना है, 4, धन 2 गुणे x की जगह क्या रखना है, 3, y की जगह 4। हमने क्या किया, यहां पर कुछ नहीं किया, जहां जहां x था वहां वहां क्या रख दिए, 3, और जहां जहां y था वहां क्या रख दिए, 4। तो x की जगह 3 रख दिए तो 3 के घाते 2, 4 गुणे y की जगह क्या रख दिए, 4 के घाते 2, y के घाते 2 यानी 4 के घाते 2, धन सॉरी यहां 4 है ना, 4 गुणे x का मतलब 3 और गुणे y का मतलब 4। करें 3 त्रिके 9, 4 गुणे 4 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 4 चौका
4 का 2 बार गुणा, 4 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 4 का 2 बार गुणा, यानी कितना हो गया 16, धन 4 तिहाई 12 गुणे 4 9, और 16 का 4 बार गुणा करेंगे 16 चौका 64, अब 12 का 4 बार गुणा करेंगे 12 चौक 48। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 48 64 और 9, 8 4 12 9 21, एक हासिल लगा 2 और 6 4 10 2 12, 121। कितने पेड़ आ गए, 121 पेड़। 8 4 12 9 21 की एक हासिल लगा 2 और 6 4 10 2 12, 121 पेड़। ठीक है, तो यही था हमारा। कुल मिला जुलाकर केवल वर्ग करना है, और वर्ग करने के लिए हमको एक ही चीज याद रखना चाहिए, क्या, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लें, क्या है सूत्र, क्या है, यही है कि a प्लस बी का अगर वर्ग करना है तो क्या करेंगे, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। याद रहेगा, तो अगर पूछा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या कहेंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए।